हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन अभिप्रेरणा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान में पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, चाहे रीट हो या रीट फ्री एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन अभिप्रेरणा से रिलेटेड गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को आज अपन सोल्व करेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब जरूर किया करो। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं कोई कार्य करता है, किसी लालच में नहीं करता है या किसी के दबाव में नहीं करता है। तो इसमें जो सही उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का वो हो जाएगा व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सीटेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे ताकि अपना कोई क्वेश्चन आगामी भर्ती परीक्षा में गलत नहीं होगा। व्याख्या, आंतरिक अभिप्रेरणा में बाह्य कारक न होकर स्वयं का आंतरिक कारक होता है, जैसे आनंद व जैविक प्रेरक। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है जो सीटेट 2024 में पूछा गया है। महारत या निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है, महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और ऑप्शन 4 दे रखा है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्यों की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, जिन शिक्षार्थियों के पास महारत अभिविन्यास है वे वास्तविक दुनिया में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जिन शिक्षार्थियों के पास प्रदर्शन अभिविन्यास है वे दूसरों के सापेक्ष योग्यता प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना, प्रदर्शन मूल्यांकन पर उच्च अंक प्राप्त करना। जो लोग महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करते हैं वे स्वयं से प्रतिस्पर्धा करते हैं और संतुष्टि आंतरिक कारकों पर आधारित होती है। जिनके पास प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य है वे मुख्य रूप से बाहरी प्रतिक्रिया और सत्यापन से प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरक से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरक के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं बताना है। सार्वभौमिक होते हैं, जन्मजात होते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, व्यक्ति की सम स्थिति से संबंधित नहीं होते। तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यक्ति की सम स्थिति से संबंधित नहीं होते। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, जैविक अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं? भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग होते हैं।
जैविक प्रेरक व्यक्ति की सम स्थिति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसमें असंतुलन होने पर व्यक्ति की सम स्थिति में भी असंतुलन हो जाता है। तो ये जैविक अभिप्रेरक होते हैं: भूख, प्यास, नींद, काम और मलमूत्र। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है जो एच टेट 2023 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा के सिद्धांत व उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत एटकिंसन ने दिया था? नहीं, ये मैकडूगल ने दिया था, तो ये अपना गलत है, पहला ही अपना आंसर हो गया। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत मेस्लो ने दिया था, बिल्कुल सही है। परनोद सिद्धांत वुडवर्थ ने दिया था, बिल्कुल सही है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकक्लेलैंड और एटकिंसन ने दिया था, तो ऑप्शन 4 भी सही है। लेकिन मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था, ये अपना गलत है। व्याख्या: मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड ग्रुप ए 2023 में पूछा गया है। निम्नांकित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? आवश्यकता, अभिवर्ती, पुनर्बलन, लक्ष्य। पुनर्बलन नहीं आता, पुनर्बलन एक बाह्य प्रेरक है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: पुनर्बलन, पुरस्कार, दंड यह बाह्य व कृत्रिम प्रेरक में आते हैं। कौन कौन से? पुनर्बलन, पुरस्कार, दंड यह बाह्य व कृत्रिम प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, जबकि आंतरिक प्रेरक आवश्यकता है, अभिवर्ती है और लक्ष्य है, ये आंतरिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड ग्रुप ए 2023 में पूछा गया है। मिलान करना है। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत जुग ने दिया था। मांग सिद्धांत एच ए मूरे ने दिया था। और पदानुक्रमिक उपागम ये दिया था विलियम जेम्स ने। फिर से देखो, मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत जुग ने दिया था। मांग सिद्धांत एच ए मूरे ने दिया था। और पदानुक्रमिक उपागम विलियम जेम्स ने दिया था। तो इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट अपना ये मिलान राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है। विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उसके अनुभव कराकर मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रमिक प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उसके अनुभव कराकर मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? अपनेपन की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्म सम्मान की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म सम्मान की आवश्यकता। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या: व्याख्या पढ़ने के बाद हमारा क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। व्याख्या: मेस्लो द्वारा 1954 में अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार व्यक्ति मूलभूत मांगों के 5 समुच्चय जो एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं में निम्न क्रम की मांगों के पूरा होने पर ही अगले क्रम की मांगें सक्रिय होकर व्यक्ति को भी प्रेरित करती हैं का सिद्धांत दिया था। तो मेस्लो द्वारा 1954 में अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत दिया गया। अगला क्वेश्चन है अपना जो कि सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा को दर्शाता है? कक्षा नायक बनने और लोकप्रिय होने का प्रयत्न करना, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ कार्य करने की इच्छा दिखलाना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा व्यवहार
विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। उपलब्धि अभिप्रेरणा से प्रेरित बालक हमेशा अपने कार्यों में निरंतर सुधार व कार्य उन्मुख व्यवहार रखते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन से सर्वोत्तम उदाहरण है? रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के विषय में भावुक है और अच्छा करना चाहती है। कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है। निशा मेहनती है, अपने शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावनाएं अनुभव करती है। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन से सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। तो ये अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या। अभिप्रेरणा प्राणी में ऊर्जा परिवर्तन लाती है जिससे उसका भी प्रेरित व्यवहार अधिक प्रबल प्रकृति का होता है, अधिक उत्तेजित होता है, अधिक क्रियाशील होता है, वह अधिक ऊर्जावान होता है। नेक्स्ट, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति क्या कहलाती है? बुद्धि, अधिगम, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति क्या कहलाती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। व्याख्या। उपलब्धि अभिप्रेरणा एक अर्जित प्रेरणा होती है जिसका अध्ययन मैकी लैंड और एटकिंसन द्वारा किया गया। यह श्रेष्ठता की खोज पर बल देती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा हमेशा श्रेष्ठता की खोज पर बल देती है। नेक्स्ट, किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा, संबंधन अभिप्रेरणा, सत्ता अभिप्रेरणा, आक्रमणशीलता की अभिप्रेरणा। किसी चीज को अपने से करने, अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है, उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। व्याख्या। उपलब्धि प्रेरक एक अर्जित प्रेरक है जिसका उल्लेख मैकी लैंड और एटकिंसन द्वारा किया गया। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया है, अभिप्रेरक चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति को पुनः प्राप्ति होती है? प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रनोद, प्रेरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन। व्याख्या। हिलगार्ड के अनुसार आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। हिलगार्ड के अनुसार आवश्यकता है वो अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद हमेशा तनाव को व्यक्त करता है जो प्राणी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोत्साहन वातावरण की कोई वस्तु है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है तथा अंतर्नोद को समाप्त करती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, इब्राहिम मैस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए हैं।
कौन से वर्ग मेस्लो द्वारा नहीं बताया गया है? सुरक्षा की आवश्यकता बिल्कुल मेस्लो ने बताई है। अभिप्रेरणा के 5 आवश्यकताएं बताई मेस्लो ने, तो सुरक्षा की आवश्यकता मेस्लो ने बताई है। उपलब्धि आवश्यकता मेस्लो ने नहीं बताई है। उपलब्धि आवश्यकता मैकक्लेलैंड और एटकिंसन ने दी थी, जबकि मेस्लो ने नहीं दी थी। तीसरी आवश्यकता है आत्म यथार्थ की आवश्यकता, जो कि उसने दी थी, किसने? मेस्लो ने। संबद्धता व प्यार की आवश्यकता ये भी मेस्लो ने दी थी, लेकिन उपलब्धि आवश्यकता मेस्लो ने नहीं दी थी। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है? अभिप्रेरक, उपलब्धि, आवश्यकता, अंतर्नोद। तो उपलब्धि नहीं है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व कौन सा नहीं है? उपलब्धि नहीं है। बाकी अभिप्रेरक, आवश्यकता और अंतर्नोद अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के तत्व हैं। व्याख्या, अभिप्रेरणा प्रक्रिया में आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, अभिप्रेरक, लक्ष्य की प्राप्ति, संतुष्टि शामिल होती है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? संबंध बनाने की अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, शक्ति अभिप्रेरणा, परोपकारिता अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है चालकों से, अभिप्रेरकों से, उद्दीपनों से, आवश्यकता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता से। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है आवश्यकता से। व्याख्या, अभिप्रेरणा आवश्यकता से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट, जॉन पी डिस्को के अनुसार निम्नलिखित में से प्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारकों में सम्मिलित नहीं है। जॉन पी डिस्को के अनुसार निम्नलिखित में से प्रेरणा के उत्तरदायी कारकों में सम्मिलित नहीं है। जागरूकता, प्रोत्साहन, दंड, संबद्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबद्धता, जो कि यानी कि जॉन पी डिस्को के अनुसार अभिप्रेरणा के कारक नहीं है। कौन सा नहीं है? संबद्धता नहीं है, बल्कि जागरूकता है, प्रोत्साहन है और दंड है। व्याख्या, जॉन पी डिस्को के ने अभिप्रेरणा के 4 घटक बताए। जॉन पी डिस्को ने अभिप्रेरणा के कितने घटक बताए? 4। उत्तेजना, जागरूकता, उत्तेजना या जागरूकता, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंतरिक प्रेरक का उदाहरण नहीं है? आकांक्षा स्तर, उपलब्धि की आवश्यकता, प्रशंसा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है हमें आकांक्षा स्तर, ऑप्शन बी हमें दे रखा है प्रशंसा की आवश्यकता, ऑप्शन बी उपलब्धि की आवश्यकता, ये भी है, लेकिन प्रशंसा इसमें नहीं आता। तो ऑप्शन सी अपना उत्तर हो जाएगा, जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है संबंधन की आवश्यकता, तो ये भी है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा, जो प्रशंसा नहीं आता आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत। व्याख्या, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड बाह्य प्रेरक में आते हैं, आंतरिक प्रेरक के अंतर्गत नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने पर वह पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण
उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अंतर्नोद का, आवश्यकता का, बाह्य अभिप्रेरणा का और अभिप्रेरणा का। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्नोद। व्याख्या: खाने की इच्छा आवश्यकता में भी शामिल होती है और अंतर्नोद में भी। संभवतः यह प्रश्न डिलीट भी हो सकता है, लेकिन इसमें अंतर्नोद ही सही माना गया है। नेक्स्ट, नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि चह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही। यह उत्तम उदाहरण है। नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि चह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही। यह उत्तम उदाहरण है बाह्य अभिप्रेरणा का। दोनों आंतरिक व बाह्य अभिप्रेरणा का, ना तो आंतरिक और ना बाह्य अभिप्रेरणा। और अंतिम दे रखा है आंतरिक अभिप्रेरणा, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। व्याख्या: किसी क्रिया को जब हम स्वयं की इच्छा से करते हैं वह उत्सुकता रहती है, वह आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? आवश्यकता, अंतर्नोद, संवेग, प्रोत्साहन। तो संवेग नहीं है। व्याख्या: अभिप्रेरणा चक्र में सबसे पहले आवश्यकता, फिर आवश्यकता से चालक उत्पन्न होता है, चालक या अंतर्नोद से तनाव उत्पन्न होता है, तनाव और चालक की संतुष्टि के लिए प्रोत्साहन या उद्दीपन से होती है, तनाव और चालक की जो संतुष्टि है वो प्रोत्साहन या उद्दीपन से होती है, और उसके बाद लक्ष्य व संतुष्टि की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उदाहरण का चयन निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। हमें आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण देखना है कि कौन सा सही है। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। तो उपहार प्राप्त करना ये बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत आता है, तो ये तो गलत है। दूसरा उदाहरण क्या है? उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। तो ये भी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, तो ये उदाहरण भी आंतरिक अभिप्रेरणा का नहीं है, गलत है। इल्ला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। तो ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है क्योंकि वह अपना नाम करना चाहती है। मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। उसे कोई बाह्य प्रेरक से लेना देना नहीं है, उसकी स्वयं की रुचि है। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। व्याख्या: आंतरिक अभिप्रेरणा में स्वयं की इच्छा से, रुचि से व आनंद के लिए कार्य किया जाता है। बाह्य अभिप्रेरणा में व्यक्ति पुरस्कार पाना चाहता है, अपना नाम करना चाहता है। तो ये सब बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उसकी बाह्य प्रेरणा उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों के लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन 4 दे रखा है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो अभिप्रेरणा चक्र के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता आंतरिक अभिप्रेरणा है। चिंता भी आंतरिक में आती है, आकांक्षा स्तर भी आंतरिक है, लेकिन पुरस्कार है हमेशा बाह्य अभिप्रेरक में आता है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या बाह्य अभिप्रेरकों में बाह्य अभिप्रेरणा में पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा, माता पिता, शिक्षक, सहपाठी प्रभाव, उपहार, दूसरों की पसंद, ग्रेड प्राप्त करना इत्यादि बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, कक्षा अधिगम्य, अगला क्वेश्चन है अपना, कक्षा अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्वैयक्तिक समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना, आकांक्षा स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक समायोजन। व्याख्या, अंतर्वैयक्तिक समायोजन समायोजन का प्रकार है जिसमें अभिप्रेरणा का योगदान नहीं है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम में घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के, क्वेश्चन को फिर से देखो, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के लिए बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अपनी रुचि व पसंद से करना आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है सकारात्मक संबंध, नकारात्मक सहसंबंध, कोई संबंध नहीं, इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण क्या होता है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, और आवश्यकता के बाद प्रनोद आता है, फिर प्रोत्साहन आता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, अभिप्रेरक है व्यवहार का आंतरिक स्रोत, व्यवहार का बाह्य स्रोत, व्यवहार का वास्तविक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरक क्या है? व्यवहार का आंतरिक स्रोत है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। रीट 2021 में पूछा गया है, अभिप्रेरक व्यवहार का आंतरिक स्रोत है। व्याख्या, मन के अनुसार अभिप्रेरक आंतरिक योजक है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिवाद व समूहवाद, स्नेह एवं सहसंबंधता, आत्म सिद्धि। तो व्यक्तिवाद एवं समूहवाद मेस्लो की आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि दैहिक आवश्यकताएं, स्नेह यानी प्रेम की आवश्यकताएं और आत्म सिद्धि अंतिम आवश्यकता उसने बताई थी। किसने? मेस्लो ने अभिप्रेरणा में 5 आवश्यकताएं बताई, और जिसके अंदर यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता भी आती है, आत्म सिद्धि की ऊपरी ऊपर होती है उच्चतम, और स्नेह व प्रेम की आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता। तो इस प्रकार मेस्लो की 5 आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख। तो दैहिक जो अभिप्रेरक नहीं है वो उपलब्धि नहीं होता, भूख भी है, प्यास भी है और नींद भी है। व्याख्या, उपलब्धि प्रेरक मनोवैज्ञानिक प्रेरक है जो अर्जित होते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? सपना कहानी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने इसे दिया है, वह अपने शिक्षक को खुश करना चाहती है। तो ये तो बाह्य अभिप्रेरणा है, गलत है। मानव कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, तो ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है, ग्रेड पाना। ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है
क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस कर रही है। बिल्कुल सही है, रुचि और आनंद आ जाए वही आंतरिक अभिप्रेरणा है। चौथा उदाहरण देखिए, रजत कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि अच्छे अंक लाने पर उसके पिता उसे साइकिल ला कर देंगे। तो ये भी बाह्य अभिप्रेरक है। व्याख्या, आंतरिक अभिप्रेरणा स्वयं की इच्छा, सुख, संतोष, आनंद की प्राप्ति के लिए होती है, जबकि दूसरों के दबाववश में जब कोई कार्य करते हैं तो वह बाह्य अभिप्रेरणा होती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा इत्यादि बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी मेस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है सिर्फ एक को छोड़कर। आध्यात्मिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं। तो सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, ये तो मेस्लो ने बताई है, लेकिन आध्यात्मिक आवश्यकता मेस्लो ने नहीं बताई है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। भूख जन्मजात होती है, प्यास भी जन्मजात होती है, निंद्रा भी जन्मजात होती है, लेकिन आकांक्षा जो है वो जन्मजात नहीं होती। आकांक्षा अर्जित प्रेरक है। जन्मजात प्रेरक भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र ये होते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, मेस्लो ने अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं। तो 5 प्रेरक हैं। मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? 5। मेस्लो ने प्रेरणा के दो मेस्लो ने प्रेरक के प्रकार दो बताए हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक, लेकिन दो ऑप्शन नहीं है। यहाँ मेस्लो के आवश्यकता अभिप्रेरणा सिद्धांत से पूछा गया प्रश्न है, जिसमें उन्होंने 5 आवश्यकताएं 5 प्रकार बताए हैं। आत्म सिद्धि की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, प्रेम, सुरक्षा, शारीरिक, ये 5 यानी कि इस आवश्यकताओं के प्रकार 5 बताए। आत्म सिद्धि की आवश्यकता, सम्मान की, प्रेम की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक की आवश्यकता। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? व्यक्तिगत, सामाजिक, शरीर कार्य की और राजनीतिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। तो सम्मान और प्रतिष्ठा सामाजिक प्रेरक हैं। व्याख्या, सामाजिक प्रेरक सम्मान, प्रतिष्ठा, रचनात्मकता, सामुदायिकता, आत्म गौरव, संग्रह प्रवृत्ति और जिज्ञासा की इत्यादि जो प्रवृत्तियां हैं ये सब सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत आती हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ था। यह सर्वोत्तम उदाहरण है, तो केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है ये। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, आंतरिक अभिप्रेरणा, इसे प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी बोलते हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा भी बोलते हैं, आंशिक अभिप्रेरणा भी इसे ही बोला जाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा को प्राकृतिक अभिप्रेरणा, जन्मजात अभिप्रेरणा, आंशिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। किसी क्रिया या कार्य को स्वयं की इच्छा से करते हैं तथा जिसको करने में हमें सुख व संतोष की अनुभूति होती है, वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। यह व्यक्ति के जन्म के साथ ही आती है, इसकी पूर्ति अनिवार्य व आवश्यक है। वुडवर्थ ने मूल प्रवृत्तियों को आंशिक अभिप्रेरणा कहा है, जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र परित्याग करना, काम, मातृत्व बचाव, प्रभुत्व प्रयास, प्रेम, आत्मसम्मान, श्रद्धा, आराम, अनुकरण, खेल, सफलता की इच्छा, नेतृत्व इत्यादि आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, अधिगम्य अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना, जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना। तो जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, ये अधिगम्य अभिप्रेरणा
का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो अधिगम्य अभिप्रेरणा का कौन सा कार्य नहीं है? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? आवश्यकता बिल्कुल अभिप्रेरणा का घटक है, अंतर्नोद भी है और प्रोत्साहन भी है, लेकिन रटनत स्मृति नहीं है। तो ऑप्शन टू अपना राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा के चार घटक हैं। कौन कौन से हैं वो चार घटक? आवश्यकता, चालक, प्रनोद या अंतर्नोद एक ही बात है। चालक बोल दो, प्रनोद बोल दो या अंतर्नोद बोल दो, उद्दीपन बोल दो या प्रोत्साहन बोल दो, एक ही बात है। और प्रेरक, ये अभिप्रेरणा के चार मुख्य घटक हैं। आवश्यकता, चालक, प्रनोद या अंतर्नोद, उद्दीपन या प्रोत्साहन और प्रेरक। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये मैककी लैंड द्वारा दिया गया है। व्याख्या, उपलब्धि अभिप्रेरक पर कार्य मैककी लैंड व एटकिसन ने 1961 में किया। यह चुनौतीपूर्ण व कठिन परिस्थितियों में सफलता पर बल देता है। इस पर माता पिता के स्वतंत्र व्यवहार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। व्याख्या, व्यवहारवादी सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन वातावरण, व्यवहार की वस्तुगत वस्तुनिष्ठता, अनुबंधन, अवलोकन को महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि अभिप्रेरणा क्या है? छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। नहीं। छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो ये अपना राइट है। छात्र से वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देश करने में अच्छा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन टू ही अपना राइट हो जाएगा। छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है, तो ये भी गलत है। अभिप्रेरणा एक नियोजित, कर्मिक और सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? अपने आप में एक अंत है। ऑप्शन टू राइट हो जाएगा। यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में क्या है? अंत है, अपने आप में एक अंत है। व्याख्या, आंतरिक अभिप्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति तक जारी रहती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता, उपलब्धि। तो उपलब्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो उपलब्धि प्रेरक है वो अधिक प्रबल होता है प्रगतिशील परिवारों में। नेक्स्ट व्याख्या, उपलब्धि प्रेरक स्वतंत्र सोच व प्रगतिशील वातावरण में उत्पन्न होता है। इसका अध्ययन एटकिसन व मैककी लैंड ने 1961 में किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। तो रुचि और पुरस्कार हैं ये अर्जित हैं, भूख और विश्राम यानी कि जन्मजात प्रेरक हैं। व्याख्या, भूख जन्मजात प्रेरक है, इसका उत्तर 2 और 3 दोनों सही माना गया है। पुरस्कार कृत्रिम प्रेरक है, पुरस्कार क्या है? कृत्रिम प्रेरक है। अर्जित प्रेरक है, रुचि अर्जित प्रेरक है और विश्राम जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट 2016 में पूछा गया है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, दोनों एक व दोनों,
इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति द्वारा। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। व्याख्या, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका संवेग व भावनाओं से संबंध होता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, प्रलोभन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक। परिवेश की वस्तु जिससे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे प्रेरक कहते हैं। व्याख्या, प्रेरक किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्रता सीखता है, प्रसन्न रहता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, बालक है वो शीघ्रता से सीखता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है प्रोत्साहन भी सम्मिलित है, आवश्यकता भी सम्मिलित है, प्रबल प्रेरणा भी सम्मिलित है। तो उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, प्रेरक एक व्यापक संपत्ति है जिसमें आवश्यकता, चालक, प्रेरणा, प्रोत्साहन शामिल होते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने व बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है। तो वह हमेशा अभिप्रेरणा कहलाती है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है वह कहलाती है अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा प्रभावित करती है अधिगम की गति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अभिप्रेरणा व्यवहार परिवर्तन, अधिगम गति की तीव्रता, ध्यान केंद्रित, रुचि उत्पन्न करने, चरित्र निर्माण, स्व अनुशासन इत्यादि मानसिक गुणों के विकास में उपयोगी है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रेरकों को दो प्रकार बताए हैं, जन्मजात और अर्जित। तो ये मेस्लो ने बताए हैं। व्याख्या, मेस्लो ने प्रेरकों को जन्मजात के अंतर्गत उन्होंने रखा भूख, प्यास, नींद, काम और मलमूत्र त्याग। अर्जित प्रेरक उपलब्धि, संबंध, अनुमोदन, आक्रामकता, शक्ति, व्यक्तिगत अर्जित रुचि, आदत, आकांक्षा और मद व्यसन, ये सब व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अभिप्रेरणा परक सेट का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही अभिप्रेरणा प्रेरक सेट का सही अनुक्रम कौन सा है, लक्ष्य से निर्देशित व्यवहार करना, फिर लक्ष्य प्राप्ति, सहेप्रवृत्ति और फिर संतुष्टि। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, अभिप्रेरणा आवश्यकता से प्रारंभ लक्ष्य निर्दिष्टित व्यवहार है जो आवश्यकता की संतुष्टि तक चलता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, दबाव। तो दबाव नहीं है। आरपीएससी द्वारा प्रश्न को हटा दिया गया, यद्यपि इसका सही उत्तर दबाव होगा। नेक्स्ट, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल, बाह्य प्रेरक है, मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है तो यह बाह्य प्रेरक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट व्याख्या, बाह्य अभिप्रेरणा जब किसी कार्य को दूसरे के दबाव में करते हैं वह बाह्य प्रेरणा है। जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा, परिणाम, सहायक सामग्री, ये सब बाह्य प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, आंतरिक प्रेरणा बोल दो या आंतरिक अभिप्रेरणा, जब किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, सफलता की इच्छा, मातृत्व, प्रेम और आराम, ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है अभिप्रेरणा कहलाती है। कार्टर गुड की यह परिभाषा है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भूख। तो प्रतिष्ठा नहीं है, प्यास, सुरक्षा और भूख प्राकृतिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। प्राकृतिक अभिप्रेरणा में भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, प्रतिष्ठा व सुरक्षा दोनों सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। तो शीघ्र सीखता अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अधिगम्य अभिप्रेरणा का स्थान बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने में सहायक व व्यवहार का पथ प्रदर्शन करती है, व्यवहार में शक्ति का संचार करती है, ध्यान केंद्रित करने में सहायक है अभिप्रेरणा, चरित्र का निर्माण करने में सहायक है अभिप्रेरणा, रुचि और अनुशासन स्थापित करने में सहायक है अभिप्रेरणा, सामाजिक व मानसिक गुणों का विकास करने में सहायक, तीव्र गति से ज्ञान का अर्जन करने में सहायक, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार प्रगति में सहायक, अर्जित ज्ञान का अर्जन करने में सहायक, कर्मिक रूप से अभिप्रेरित करने में सहायक होती है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, साथियों के दबाव में मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है? साथियों के दबाव में मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है? सुरक्षा की आवश्यकता से, अपनेपन का संबंध, आत्म संप्राप्ति, वास्तविकरण, उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, समूह है, परिवार, साथी सुरक्षा की आवश्यकता से संबंधित हैं। इसका उल्लेख मेस्लो ने किया है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, उपलब्धि प्रेरक के बारे में सही नहीं है। मैकक्लेलैंड व एटकिंसन ने अध्ययन किया, बिल्कुल सही है। उपलब्धि प्रेरक बालक असफलता पर स्वयं को दोषी ठहराते हैं, ये भी सही है। ये बालक उन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं जिसके परिणाम पर नियंत्रण हो, बिल्कुल सही है। कठोर वातावरण में यह प्रबल होती है, तो यह कठोर वातावरण में प्रबल नहीं होती। तो ऑप्शन 4 है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों को उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं उन्हें चाहिए। ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं उन्हें चाहिए बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावकों की मदद से अपनी जिम्मेदारियां संभालने हेतु प्रोत्साहित करें। बालकों को बताएं कि असफलता जीवन में तकलीफ या दुख देती है। चाहे बालक सफल हो या असफल हो, उसे स्वीकार करें और उनकी प्रशंसा करें। चौथा है, यह स्वीकार करें कि बालक अभिभावकों की सहायता के बिना किसी कार्य का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर होगा, चाहे बालक सफल हो अथवा असफल, उसे स्वीकार करें व उनकी प्रशंसा करें। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, उपलब्धि प्रेरक मैकक्लेलैंड व एटकिंसन ने उल्लेख किया, यह अर्जित प्रेरक होता है, सही है, ये हमें बताना है। अगला जो है वो हमें ये बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है, यानी कि सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखो, चिंता व पाठ के सीखने का संबंध उल्टा यू आकार का होता है। चिंता व पाठ के सीखने का संबंध उल्टा यू आकार का होता है, बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा सीखने की अनिवार्य शर्त है, मेल्टन ने कहा था, बिल्कुल सही है। प्रोत्साहन से आवश्यकता की पूर्ति व अंतर्नोद में कमी होती है, बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा व्यवहार को निश्चित दिशा व शक्ति प्रदान करती है, तो ये कथन भी सही है। फिर से देखो, चिंता व पाठ से सीखने का संबंध उल्टा यू आकार का होता है, बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा सीखने की अनिवार्य शर्त है, मेल्टन ने कहा था, बिल्कुल सही है। प्रोत्साहन से आवश्यकता की पूर्ति व अंतर्नोद में कमी होती है, बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा व्यवहार को निश्चित दिशा व शक्ति प्रदान करती है, तो ये कथन भी सही है। तो अपने सभी कथन सही है। नेक्स्ट, स्वतः अभिरुचि व आनंद अभिप्रेरणा का भाग है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का भाग है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, मेस्लो के मॉडल में सुरक्षा आवश्यकता के ऊपर कौन सी आवश्यकता आती है? आत्मसिद्धि की, सम्मान की, प्रेम की? कोई नहीं। तो प्रेम और स्नेह की आवश्यकता आती है सुरक्षा की आवश्यकता के बाद।
अगला अपन को क्वेश्चन पूछा गया है सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोलेसिस्टोकोनिकन की सुई लगाने से प्राणी में भूख कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। कोलेसिस्टोकोनिकन की सुई लगाने पर प्राणी में भूख कम होती है, बिल्कुल सही है। लेटरल हाइपोथैलेमस भूख उत्तेजन केंद्र होता है, बिल्कुल सही है। वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस भूख संतुष्टि केंद्र है, बिल्कुल सही है। अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति व श्वसन गति तेज हो जाती है, यह कथन गलत है, तो ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है उद्देश्य उन्मुखी व्यवहार में जैविक अभिप्रेरक में प्राणी में कर्मिक परिवर्तन होते हैं, तो सर्वप्रथम इसमें आ जाएगा आवश्यकता, फिर आवश्यकता के बाद प्रनोद दिया जाता है, फिर प्रनोद मिलने के बाद प्रोत्साहन होता है और फिर पुरस्कार अंत में आएगा, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये सही क्रम है अभिप्रेरकों का। अभिप्रेरणा के संबंध में पहले आवश्यकता, फिर प्रनोद, फिर प्रोत्साहन, फिर पुरस्कार। सही है, ये हमें बताना है कि कौन सा है वो सही है। भोजन व प्यास चक्रीय आवश्यकता है, बिल्कुल सही है, बार बार करना पड़ता है। सम स्थिति में हाइपोथैलेमस का योगदान होता है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता प्रशिक्षण उपलब्धि प्रेरक को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। उपलब्धि प्रेरक का मापन विषय आत्मबोध परीक्षण द्वारा होता है, तो ये भी सही है। तो चारों ही अपने सही हैं, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संबंध में क्या है? तो यह क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरणा। क्वेश्चन क्या है? स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में स्वाभाविक अभिप्रेरणा है, ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? पुरस्कार कम से कम काम में लेना चाहिए, मिलजुल कर काम प्रवृत्ति, ये तो सही है, लेकिन पुरस्कार कम से कम काम। अगला अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? एक कहानी की पुस्तक पढ़ना क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है, एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि, तो इसका पहला ही आंसर राइट हो गया, आनंद आता है, वहीं आंतरिक अभिप्रेरणा है, रुचि उत्पन्न होती है, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? आवश्यकता संबंधित है, पर प्रोत्साहन भी है, अंतर्नोद भी है, लेकिन संवेग नहीं है। नेक्स्ट मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया है, प्रेरणा का सिद्धांत मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन अभिप्रेरणा का प्रेरणा न्यूनक सिद्धांत द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी गई है, तो ये हल द्वारा दी गई है। अभिप्रेरणा का न्यून सिद्धांत द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? हल के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? चालक अवस्था, व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति, उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करना, क्रिया प्रसूत व्यवहार। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्रवृत्ति, तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। ये थे अपने अभिप्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।